जी की बुलंद स्वर में जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः जय ध्वनि करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार, भव सागर में तुम खरो, खे उतारो पार। भव सागर दरियागम, जुलमी लहर अनंत, षड विकार की हर घड़ी, उठते होत नांत। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत गुरु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य श्री गुरुदेव जी के श्री युगल चरणों में कोटि सह नमन। सत्संग में उपस्थित माताओं एवं बहनों को मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ। आप सब अभी श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए, जिसका प्रतिपाद विषय है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का अर्थ क्या होता है? 9 प्रकार की भक्ति। नवधा भक्ति को 2 युगों में बताया गया है। एक तो सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को नवधा भक्ति के बारे में बताया, और त्रेता युग में श्री राम जी ने शबरी जी को नवधा भक्ति का वर्णन करके उनको नवधा भक्ति की महिमा के बारे में बताया है। जब शबरी जी श्री राम जी को बेर देती है तो वह प्रेम से खा लेते हैं, और शबरी कहती है कि हे प्रभु, मैं तो मंद बुद्धि की हूँ, नीच बुद्धि की हूँ, मैं अधम बुद्धि की हूँ। तब श्री राम जी शबरी को नवधा भक्ति का वर्णन करके बताते हैं। श्री राम जी वर्णन करते हुए शबरी जी को बताते हैं, उसमें से पहली भक्ति यह होती है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति कहाँ से शुरू होती है? संतों का संग करने से। और जिस व्यक्ति के जीवन में संतों का संग नहीं है, जिन व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी संतों का संग नहीं किया है, उनका जीवन बेकार है। वह राम राम तो रटते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा निष्फल होता है, क्योंकि उन्होंने संतों का संग नहीं किया है। अपने जीवन में संतों का संग करने को ही पहली भक्ति श्री राम जी ने बताया है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। जब कहीं भी कथा हो और उस कथा को प्रेम पूर्वक सुनना ही दूसरी भक्ति है। चाहे वह कथा कहीं मंदिर में हो रही हो या किसी पड़ोस में हो रही हो, जो व्यक्ति कथा में निष्ठा से मन पूर्वक लगाकर सुनते हैं, वह दूसरी भक्ति करते हैं। कथा में प्रेम करना ही दूसरी भक्ति है। बहुत लोग सत्संग में आते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन
उन पर अमल नहीं करते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। कथा सुनना और अपने जीवन में उतारना, जब तक व्यक्ति अपने जीवन में कथा को सुनकर नहीं उतारेगा, तब तक उसका फल नहीं मिलने वाला है। बहुत व्यक्ति सत्संग में आते हैं लेकिन मन लगाकर कथा नहीं सुनते हैं, ना तो वो खुद सुनते हैं और ना किसी को सुनने देते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के सुनने में बाधा करते हैं वह एक कर्म होता है जो गलत होता है। कथा में बाधा डालना गलत कर्म है, हमें कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। बहुत व्यक्ति कहेंगे इस बात का तो हमें पहले से ही पता है, जब से जीवन काल में आए हैं तब से यह सुन रहे हैं, लेकिन इसके बारे में पता तो सबको है, लेकिन संसार में चलना कैसे है वह पता नहीं है। यह तो बात सुखदेव मुनि वाली हो जाएगी। सुखदेव मुनि माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, उनको सब बातों का पता चल गया था माता के गर्भ में रहते हुए कि संसार में मोह माया है, संसार बहुत भ्रमी है, संसार बहुत रंगीन है। अगर मैं इस गर्भ से बाहर निकला तो इस जाल में फंस जाऊंगा। सुखदेव मुनि को माता के गर्भ में ही सभी बातों का पता चल गया था, लेकिन जब वह 12 वर्ष के बाद माता के गर्भ से बाहर निकले तो वह अपने माता पिता को प्रणाम किए और सीधा जंगल की तरफ भाग गए। सब बात का पता तो था, लेकिन संसार में चलना कैसे है, भक्ति कैसे करनी है, भजन कैसे करना है, इस बात का पता नहीं था। सुखदेव मुनि के पिता को इस बात का पता चला कि सुखदेव मुनि को ज्ञान तो सब चीज का है, लेकिन किस तरह चलना है इस संसार में और किस तरह भजन करना है उस बात का पता नहीं है। उस बात का पता करने के लिए उनके पिताजी ने राजा जनक जी के पास सुखदेव मुनि को भेज दिया था। तो कथा जब सुनते हैं तो अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना भी चाहिए। श्री राम जी ने तीसरी भक्ति में बताया है कि अपना घमंड छोड़कर किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, वह तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति अपने गुरु का गुणगान करना चाहिए, अपने ईश्वर का, प्रभु का हमेशा गुणगान करते रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या किसी की किडनी खराब हो जाती है या किसी का नेत्र खराब हो जाता है या किसी के गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो वह अधिक से अधिक पैसा भी खर्च करते हैं। बहुत लोग अपनी किडनी दान में भी देते हैं, अपने नेत्र भी दान में देते हैं। तो जो व्यक्ति दान में देते हैं तो पैसा तो खर्च करते ही हैं, और जो किडनी या नेत्र दान में मिला रहता है तो उसके बाद गुणगान करते हैं, कहते हैं कि उस आदमी का बहुत भला हुआ जिन्होंने अपना किडनी मुझे दान दे दिया या अपना नेत्र मुझे दान दे दिया। आज उनकी वजह से ही मैं इस संसार को देख रहा हूँ। या बहुत लोगों के शरीर में खून की कमी आ जाती है, तो खून की कमी आने के कारण आजकल अस्पतालों में खूनदान भी कैंप लगता है, बहुत लोग खून का दान भी करते हैं। तो जिस व्यक्ति को वह खून का दान मिलता है, खून का दान मिलने के बाद वह स्वस्थ हो जाता है और बाद में यह कहता है कि उस व्यक्ति का भला हो जिसने मुझे खून दान दिया। आज उसके वजह से ही मैं इस संसार को देख रहा हूँ। कितना गुणगान कर रहे हैं, पैसा भी खर्च किए और जिन्होंने दान किया उनका गुणगान भी किए, लेकिन हम ऐसे इंसान हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो
प्रभु का गुणगान नहीं करते हैं। प्रभु ने ही हमें यह जीवन दान दिया है और जिन्होंने जीवन दान दिया है उनका ही गुणगान नहीं करते हैं। अपने इस संसार में रमे हुए हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन भजन कीर्तन नहीं करते हैं, प्रभु का गुणगान नहीं करते हैं। तो जो प्रभु का गुणगान नहीं करेंगे, जिन्होंने हमको जीवन दान दिया है, उनका ही गुणगान नहीं करेंगे तो क्या होगा? परमात्मा भी कहेंगे यह तो संसार में गया लेकिन करता तो कुछ नहीं है, जल्दी से इसका बेड़ा पार कर दो। जिन्होंने इस संसार में हमें तो सब कुछ, कोई दान कर सकता है, नेत्र भी दान कर सकता है, किडनी भी दान कर सकता है, खून भी दान कर सकता है, लेकिन कोई श्वास अगर दान कर दे, ऐसा कोई संसार में हुआ ही नहीं है। यह श्वास की डोरी परमात्मा के हाथों में है। कब उसकी डोरी खींचनी है वह परमात्मा को ही पता है। कोई व्यक्ति अगर गलत कर्म कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, तो भगवान उसकी डोरी जल्दी ही खींच लेते हैं। यह सब परमात्मा के हाथ में है। व्यक्ति तो बहुत कुछ दान कर सकते हैं, लेकिन श्वास दान सब परमात्मा के हाथ में है। इसीलिए अपने गुरु का गुणगान करना चाहिए, अपने प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए। पांचवी भक्ति में श्री राम जी ने मंत्र का जाप करने के लिए कहा है। जो मंत्र का जाप करते रहेंगे वह पांचवी भक्ति में रत रहेंगे। मंत्र जाप इस संसार में 1.25 लाख मंत्र हैं, जो कि कुछ साधुओं के पास है, कुछ ओझा सबके पास है और कुछ गुरु संत ऋषियों के पास है। तो हमको गलत रास्ते पर नहीं चलना है। जो मंत्र गुरु ऋषि मुनि संतों के पास है उनके पास जाना है और गुरु मंत्र लेना है। जो हमें गुरु मंत्र दे दे उनका ही जाप करते रहना है। कब कब करना है? मंत्र जाप भर दिन करते रहना है। जब तक हम जागृत अवस्था में हैं करते ही रहना है। जब हम सोकर भी उठते हैं तब पर भी मंत्र जाप करना है। कोई भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, मंत्र जाप में हमेशा लगे ही रहना चाहिए। मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। जो मंत्र जाप करते हैं उनमें एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। इस संसार में रहते हुए जब तक रह रहे हैं तब तक हमको गुरु बना लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार से हम पार नहीं हो सकते हैं। और कहा गया है कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए गुरु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन मतलब आना और जाना। इस संसार में आना और जाने के चक्र को ही आवागमन चक्र कहा गया है। अगर हम इस आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं उसके लिए गुरुजन ने बताया है कि गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरुजन ने यह भी बताया है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी झूठ नशा हिंसा तजना चाहिए। व्यभिचार चोरी झूठ नशा हिंसा इन तत्वों का जो व्यक्ति त्याग कर देते हैं वह आवागमन के चक्र से जल्दी ही छूट जाएंगे। बहुत व्यक्ति सत्संग में जाएंगे, बातचीत करते रहते हैं। हमको चाहिए कि ऐसा कर्म न करें कि जिससे सत्संग में बाधा आए, सुनने वाले को भी बाधा नहीं होनी चाहिए। यह बात का हमको ख्याल रखना चाहिए। जब सत्संग में आए तो कुछ न कुछ सीख कर जरूर आए, क्योंकि सत्संग का अवसर सबको प्राप्त नहीं होता है। सत्संग सबके भाग्य में नहीं होता है। यह तो प्रभु की कृपा होती है जब सत्संग में जाने का मन करता है या सत्संग की ओर हम एक कदम
बढ़ाते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि सत्संग में जाने से क्या होता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तो व्यर्थ ही हो जाते हैं, इतनी कुबुद्धि लगाते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि सत्संग में गए तो हमने क्या सीखा, 2 बुद्धि भक्ति की सीखी या कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं, लेकिन यही 2 घंटे या 2.5-3 घंटे जब हम घर पर व्यर्थ करते तो किसी न किसी के साथ या पड़ोसन है या किसी के घर जाकर किसी न किसी का बात ही करते या किसी न किसी की चुगली ही करते, कितना कुकर्म होता। उस कर्म में और इस कर्म में कितना फर्क है, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सदा अपने आप को हमेशा बुरे कर्मों से बचाते रहना चाहिए और इस संसार में चलना चाहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब तक इस संसार में है सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए और सच्चे गुरु की खोज करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत लोग कहेंगे कि भजन करने के लिए अभी तो बहुत समय पड़ा है, उम्र नहीं बीता जा रहा, करेंगे जब थोड़ा उम्र होगा या बूढ़े होंगे तब करेंगे। किसी या कोई कुछ जानता है कि कब किसकी मृत्यु हो जाए, कब किसकी मृत्यु हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है, खबर नहीं पलकी। बहुत लोग तो जब माता के गर्भ से पैदा होते हैं तभी मरे हुए पैदा होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है अपनी माँ के गर्भ से तो कोई बच्चा गर्भ में ही मर जाता है और कोई बच्चा तो सोरी घर में ही मर जाता है, उसका छठे भी नहीं हुआ रहता है, वह उसी समय मर जाता है। और कोई तो गुड़क भी नहीं पाता है, गुड़कते गुड़कते वह लुढ़क जाता है। तो बहुत लोग कहेंगे कि जब थोड़ा बड़े होंगे, अभी क्या उम्र है भजन करने का, सत्संग करने का, जब थोड़ा बड़े होंगे तब किया जाएगा। अरे भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। हम अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि हमेशा सत्संग भजन करते ही रहना चाहिए। बहुत माता पिता अपने बच्चों को भौतिक विद्या की ओर सिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन भौतिक विद्या ग्रहण करते करते हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे पाते हैं, जो कि हमको बच्चे से ही सिखानी चाहिए। जब बच्चे बड़े होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो कहेंगे पता नहीं इनके माता पिता ने क्या सिखाया। तो बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। अपने से बड़ों का जो हमसे श्रेष्ठ है उनको हर समय सुबह हो या शाम हो या कहीं जा रहे हो या कहीं से आए हो, अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से कुछ नहीं घटता है। प्रणाम करने से बुद्धि, बल, विवेक यह सब बढ़ता है। तो प्रणाम बच्चे को सिखाना चाहिए। बच्चे को सिखाने से पहले माता पिता को अपने श्रेष्ठ से ही प्रणाम करना चाहिए। बच्चे जब माता पिता को देखेंगे प्रणाम करते हुए तो बच्चे के मन में भी होगा कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं। जो बुद्धि सुनने से नहीं आती है वह बुद्धि देखने से आ जाती है। तो इसलिए अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमारे बच्चे जब हमको अच्छा कर्म करते हुए देखेंगे तो उनमें भी बुद्धि आएगी। तो सदैव जब घर में हम रह रहे हैं, चाहे माता पिता हैं, तो यह सोचकर चलना चाहिए कि बच्चे भी हैं, हम हमेशा वह कर्म करें तो बच्चे भी हमसे कुछ सीख लें। हम इधर बच्चे को सिखा रहे हैं कि प्रणाम करो, चाहे कुछ अच्छा बोलो, कुछ अच्छा सीखो, झूठ मत बोलो, और इधर हम किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी पर फोन पे ही बात कर रहे होते हैं तो झूठ बोलते हैं। तो बच्चे के मन में भी होता है हमको तो ये बात सिखा रहे हैं लेकिन खुद झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोलने में क्या जाता है, हम भी झूठ बोलेंगे तो क्या होगा। तो जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो बच्चे के मन के ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा होता है। तो सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। आगे जब हम सत्संग कर रहे होते हैं, हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि सदैव सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग को अपने जीवन से कभी नहीं हटने देना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा,
तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। यह नहीं कि एक दिन कर लिए दूसरे दिन छोड़ दिए या कभी और कर लेंगे, आज नहीं, अभी मन नहीं हो रहा है, फिर कभी कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्संग नित्य प्रति करते रहना चाहिए। गुरु जी ने बताया है कि हमेशा नाम जप में लगे रहना चाहिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। सदैव हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तो सबको पता ही होगा कि सूर्य उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 से 4 का बहुत अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि उस समय भी परमात्मा भी ध्यान लगाते हैं। परमात्मा यह ध्यान लगाते हैं कि कौन कौन मेरा ध्यान कर रहा है, कौन कौन मेरा नाम जप कर रहा है। तो उस समय हमको भी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपनी हाजिरी लगाना चाहिए। कहाँ? परमात्मा के घर में लगाना चाहिए और दिन भर नाम जप करते रहना चाहिए। जब रात्रि को सोने जाते हैं तो बहुत व्यक्ति 10 बजे या 10:30 11 बजे तक खाना खाकर फिर जब बिस्तरे पे लेटेंगे तो फोन चलाना आरंभ कर देते हैं। फोन नहीं चलाना चाहिए। 10 साढ़े 10 बजे तक सोने का समय हो जाता है। जब हम बिस्तरे पर जाएं तो गुरु जाप करना चाहिए। जब गुरु मंत्र का जाप करते सोएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और सोने से पहले परमात्मा से, अपने गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर में हमने जितना भी बुरा कर्म किया, प्रभु उनको क्षमा कीजिएगा और बुद्धि बल विवेक दीजिएगा ताकि हमसे कोई गलत कर्म ना हो। और अगर जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह में भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे दिन की जो शुरुआत हो रही है अच्छे कर्मों से कीजिएगा। इतनी कृपा कीजिएगा कि हमसे कोई बुरा कर्म ना हो, हम सदैव अच्छे रास्ते पर चले, हमारे कर्म से या वचन से किसी को ठेस ना पहुंचे। प्रभु इतनी कृपा कीजिएगा, यही प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार हमारे श्री गुरु महाराज जी सत्संग हॉल में सत्संग कर रहे थे। वह सत्संग कर रहे थे और सत्संगी गण भी सभी बैठे हुए थे और सत्संग चल रहा था। तो तभी अचानक यह सूचना होती है कि भागो भागो भूकंप आने वाला है। तो जब सभी सत्संगीगण सब यह बात सुनते हैं कि भूकंप आने वाला है, सभी सत्संगीगण उठकर बाहर भाग जाते हैं और सभी में भगदड़ मच जाती है। सभी बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं कि भूकंप आने वाला है। अपने आप को बचाने के लिए सभी बाहर की ओर भागते हैं। जब भूकंप शांत हो जाता है तब उनको ख्याल, सत्संगीगण को ख्याल आता है कि हम तो सत्संग कर रहे थे, भूकंप की जैसे भी सूचना आई हम तो बाहर भाग गए और हमारे गुरुजी तो वहीं पर बैठे हुए थे। अरे चलकर देखते हैं कहीं उनको कुछ हानि तो नहीं हुई। जब अंदर जाते हैं और देखते हैं तो गुरु महाराज जी तो सही अवस्था में होते हैं, वह अंतर्मुख में होते हैं, अंतर ध्यान कर रहे होते हैं। तब जब अंतर ध्यान से बाहर आते हैं तो सत्संगीगण से पूछते हैं कि महाराज सत्संग जब यह सूचना हुई कि भूकंप आने वाला है हम तो बाहर की तरफ भाग गए, लेकिन आप तो यहीं पर बैठे रहे, आपको तो हुआ कुछ भी नहीं। तो गुरु महाराज जी उत्तर देते हैं कि जब यह सूचना आई तो तुम सब तो बाहर की ओर भाग गए, लेकिन मैं बाहर नहीं भागा, मैं अपने अंदर में भागा। अंदर में जो भागा वहाँ पर कोई हलचल नहीं होती है। तुम सब जो बाहर में भागे थे वहाँ कभी भी हलचल हो सकती है, लेकिन जो अंदर में भागते हैं वहाँ पर कोई हलचल नहीं होती है। मैं भी भागा लेकिन अपने अंदर में भागा। देखिए अंदर में भागने से क्या होता है। जो अपने अंदर में भागते हैं या अपने अंदर में चलते हैं वह परमात्मा को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो संसार की तरफ भागते हैं उसका कभी कल्याण नहीं होता। संसार, अगर हम संसार की तरफ निकल पड़ेंगे तो दुख ही दुख है, लेकिन अपने अंदर में भागेंगे तो किसी न किसी दिन परमात्मा को जरूर प्राप्त करेंगे। यह संसार जो है उसको दुखालय कहा गया है।
जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं उसको विद्यालय कहा जाता है। जहाँ पर भोजन बनता है उसको भोजनालय कहा जाता है। लेकिन जहाँ दुखों का घर है, दुख ही दुख है, उसको दुखालय कहा जाता है। यह संसार में जो हम जी रहे हैं उसको दुखालय कहा गया है। दुखालय क्या है? कलयुग को ही दुखालय कहा गया है, क्योंकि कलयुग में बहुत पाप है, झूठ है, चोरी है, नशा है, हिंसा है, बहुत पाप है, दुख ही दुख है। जो व्यक्ति इस संसार में आए हैं तो यह नहीं समझिए कि वह बहुत भाग्यशाली है। जब बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे वह बढ़ता है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ ही उसका दुख बढ़ता जाता है। हम इस संसार में पैदा हुए हैं, आए हैं, तो अपने आप को भाग्यशाली मत समझिए, क्योंकि कुछ न कुछ पूर्व जन्म का हमारा पाप छूट जाता है। तो उस पाप को भोगने के लिए हमको मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन जो मनुष्य शरीर भी मिलता है इसी दुखालय में रहकर अपने आप को इस नैया से पार करना होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर सभी को नहीं मिलता है। परमात्मा की असीम कृपा होती है, तब जाकर मनुष्य का शरीर मिलता है। तो हमको चाहिए कि इस मनुष्य के शरीर में रहते हुए ही परमात्मा का भजन करें, मोह माया से दूर रहें, क्योंकि इस शरीर में जब तक हम रह रहे हैं, इस शरीर का जो 9 द्वार है वह भी इस शरीर को 9 द्वार को जम का घर कहा गया है। जम का घर तो है, लेकिन इस जम के घर में रहते हुए ही अपने आप को पार करना है। इस जम के घर से बाहर निकलना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भजन करना होगा, सत्संग करना होगा। कहाँ? बाहरी नहीं, आंतरिक सत्संग करना होगा। जब हम अपने अंतर में देखेंगे, अपने अंदर में जाएंगे, तब हमको ज्ञान होगा कि हम कहाँ पर हैं। हम जब आंखें बंद करते हैं तो अंधकार ही अंधकार होता है, लेकिन जब हम अपने अंदर में झांकेंगे, अपने अंदर में जाएंगे, तो अंधकार को देखते हुए एक ना एक दिन प्रकाश जरूर होगा। जब प्रकाश होगा तो 10वें द्वार में पहुंच जाएंगे। कहाँ? 9वें द्वार से 10वें द्वार में पहुंच जाएंगे। 10वें द्वार में क्या है? अत्यंत प्रकाश ही प्रकाश है, और 9 द्वार तक अंधेरा ही अंधेरा है। इस नगरी में तिमिर सिमाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। जब तक हम इस संसार में हैं, तिमिर समाना, तिमिर मतलब अंधकार है, अंधकार के समान है। और अगर हम अपने अंतर में खोज करेंगे तो इस 9 द्वार से बाहर चले जाएंगे 10वें द्वार पर। 10वें द्वार पर पहुंचकर उसके आगे आवागमन के चक्र से हम छूट जाएंगे। शरीर के निचले भाग को जितने भी आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, गुदा, लिंग है, सबको पिंड भाग कहा गया है। और आँख से ऊपर भाग को, आँख से ऊपर क्या है? मस्तिष्क है, उसको ब्रह्मांड कहा गया है। तो पिंड भाग में बहुत ही मैला कुचैला गंदगी बहुत होती है, और ब्रह्मांड में अत्यंत ही सुखमय होता है। जब हम देखते हैं कि पिंड भाग में कितनी गंदगी है, शरीर के नीचे से ही ले लीजिए, शरीर के नीचे से देखिए पेशाब होता है, बाथरूम होता है, और जब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गंदगी हटती जाती है। ऊपर आते हैं तो मुंह में लार होता है, और उसके ऊपर जाते हैं तो नाक आती है, नाक से लेटा बहता है, और उसके ऊपर जाते हैं तो आँख है, आँख में खिचड़ी आ जाती है, तो उसको साफ करते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर चले जाते हैं, ब्रह्मांड भाग में मस्तिष्क के ऊपर चले जाते हैं, तब हमको ज्ञान होता है कि नीचे के शरीर में कितनी गंदगी है। तो इसी शरीर को गुरुजन ने बताया है 9 द्वार है, जम का घर है, और इस जम के घर से बाहर निकलना है, तभी इस भवसागर से पार हो पाएंगे। इस संसार में रहकर भजन करके इस संसार से मोह रहित होना है। संसार में रहना तो है, लेकिन अपने आप को परमात्मा में लगाए रखना है।
जो व्यक्ति परमात्मा को नित्य प्रति याद करते हैं या उनका ध्यान सुमिरन करते हैं, वो एक न एक दिन परमात्मा को जरूर पा लेते हैं। तो कहने का भावार्थ यही हुआ कि हमें अपने जीवन में भक्ति को लाना चाहिए। हमारे जीवन में जब भक्ति आ जाएगी तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री राम जी ने शबरी जी से नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए उनको नवदी भक्ति के बारे में बताया है। और शबरी जी में तो इस नवदा भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए शबरी को बैकुंठ मिला। जो बैकुंठ से कोई वापस नहीं आता है, बैकुंठ अपवर्ग में है, जिससे ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर अपवर्ग है। तो हमको यह तय करना है कि हमको नर्क में जाना है, स्वर्ग में जाना है या अपवर्ग में जाना है। हमें सत्संग भजन करके अपवर्ग में जाना है। तो अपने जीवन में सत्संग को लाइए और अपना जीवन को इस भवसागर से पार करिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।